किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 28 दिसंबर 2025 और रिवाइज डेट है 18 मार्च 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने कहा कि आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने तो हर बच्चे को खजाने समान दिए हैं। खजाने तो सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन अंडरलाइन कराते कहा कि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न रूप में देखने चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। फिर बाबा ने खजानों को विजुअलाइज कराया कि बाप दादा ने क्या क्या खजाना दिया है। वह खजाने बोलने से ही स्मृति में खजानों की लिस्ट सामने इमर्ज हो जाए। लेकिन जमा करने की विधि क्या है? जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो बाबा कहे चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं, और भरपूरता की निशानी बताई कि उनके चेहरे से चलन से रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देगा। तो बाबा कहे अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा देखने में आता है। और संगम के बैंक की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएंगी, फिर क्या जमा करेंगे? इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जितना जो जमा करना चाहो अभी कर सकते हो। और साथ में बाबा कहे दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है विजय बनना। बाबा कहे आपका काम है बाप के गले का हार बनना, न कि माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। तो आज की मुरली से ये स्वमान स्मृति में रखेंगे। कौन सा? कि मैं विजय आत्मा बाबा के गले की विजय माला हूँ। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। बाप दादा कहे आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। बाबा कहे अब तक रिजल्ट क्या है? एक द्वारा एक जैसा प्राप्त होने के बावजूद भी नंबरवार है। लेकिन अब बाबा क्या चाहते हैं? संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहे यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजाने को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। अर्थात बाबा कहे बच्चों को खजानों की तो नॉलेज है, इसलिए बाबा जब सर्व खजाने को याद करते हैं तो बच्चों के सामने वह सर्व खजाने आ जाते हैं। बाबा कहे सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है
उतना ही खजाना जमा होता है। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। बाबा कहे खजाने जमा करने की विधि तो बाबा ने पहले से ही बता दिया है। जितना निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करेंगे उतने खजाने जमा होंगे। तो बाबा कहे अब चेक करो कि हमारे खाते कितने जमा हुए हैं। बाबा कहे जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। फिर बाबा खजानों से संपन्न आत्मा की परख और पहचान बता रहे हैं कि उनके चेहरे से, चलन से वह भरपूरता दिखाई देंगी, रूहानियत के द्वारा और नशे के द्वारा। बाबा कहे उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है, और जितना ही रूहानी नशा होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। बाबा कहे बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? रूहानी फकुर और रूहानी नशा उनकी जीवन में दिखाई देगा। बाबा कहे तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प तो नहीं आ गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प ही यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। बाबा कहे जो बेफिक्र बादशाह आत्मा होंगी उनके बोल कैसे होंगे? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यह रूहानी फकुर, यह रूहानी स्वमान उनके बोल से, उनके व्यवहार से दिखाई देगा। बाबा कहे विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दुनिया में जितना कमाते हैं उतना साथ में फिक्र भी रहता है, लेकिन आप बच्चों को कोई फिक्र है क्या? बाबा कहे क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? बाबा कहे पहले भी बाबा ने सुनाया था ना इन तीनों खातों को चेक करने के लिए। कौन से 3 खाते हैं? पहला तो स्व का पुरुषार्थ का खाता चेक करना है। दूसरा संबंध संपर्क में आते दुआओं का खाता जमा करना है, अर्थात संतुष्ट रहना है और दूसरों को संतुष्ट करना है। और तीसरा पुण्य का खाता, और यह जमा होगा संबंध संपर्क में, वाणी में आते हुए जितना निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति होंगी उतना पुण्य का खाता जमा होगा। तो बाबा कहे अब चेक करो तीनों खाते, पुरुषार्थ का, दुआ का खाता और पुण्य का खाता। बाबा कहे जिसको चेक करना नहीं आता वो हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई है? माना सभी को आता है, तो
तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता तीनों कितने % में जमा हुआ है। चेक किया है। जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है। चेक नहीं करते क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। बाबा कहे मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, इसलिए बाबा को भी फकुर रहता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी है। बाबा कहे खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना, सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना, माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं चाबी हैं, जिसके पास है वह हाथ उठाओ। बाबा ने 3 खजाने बताए और उन 3 खजानों की चाबी कौन सी बताई? 3 बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो बाबा कहे उस खजाने की चाबी सबके पास है ना, अर्थात बिंदी लगाने आती है ना। बाबा कहे चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। अर्थात जैसे माताएं वह खजाने संभालती हैं, ऐसे बाबा कहे इन रूहानी खजानों को भी संभालने की प्रैक्टिस है ना। बाबा कहे तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखने चाहते हैं। हिम्मत है। एक शब्द बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन करना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सभी चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? बाबा कहे जानते हो वह कौन सा शब्द है जो तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है? बाबा कहे परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार है? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए हो, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कारण। कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि कारण को सोचने से कारण परिवर्तन नहीं होता है, कारण का निवारण करने से कारण का हल होता है। बाबा कहे तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थी के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लेते हैं। बाबा कहे मैं विश्व परिवर्तन अकेला नहीं करता हूँ, बच्चों का साथ लेता हूँ। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है?
बाबा पूछ रहे हैं तो आपका कौन सा कार्य है विश्व परिवर्तन में? सर्व आत्माओं के कारण को निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाबा कहे दुनिया में सभी दुखी अशांत हैं तो बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? बाबा कहे क्या आप सबको दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनने नहीं आती? बाबा कहे लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि दुखी अशांत आत्माओं की आवाज आपके कानों में कब गूंजेंगी, कब आप तक पहुंचेंगी? जब आप अपने आप को कारण शब्द से मुक्त करेंगे, तभी विश्व की आत्माओं की आवाज आपके कानों में गूंजेंगी। बाबा कहे पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरे को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्त का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि कारण शब्द तो है मुख्य, लेकिन उसके जो साथी दूसरे शब्द हैं वो कौन से हैं? ऐसा है वैसा है। तो यह जो ऐसे वैसे कारण आते हैं वह मुक्ति का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए बाबा कहे जीवन मुक्ति का दरवाजा अपना और अन्य आत्माओं का खोलना है, तो इस शब्द का निवारण करना है। और उसका निवारण बाबा ने बताया 3 शब्द। बाबा कहे तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होती भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार। अर्थात बाबा कहे शरीर की कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन बाबा का प्यार खींच कर लाता है, तो इसको क्या कहेंगे? परमात्मा प्यार खींच कर ले आता है। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख करके आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। बाबा कहे फॉरेनर्स को ठीक मिला है मेला। अर्थात उस समय बाबा से मिलन मनाने के लिए बहुत सारी आत्माएं आ गई। तो बाबा कहे यह मेला है मेला। वहाँ मेले में रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिलती। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे। बाप दादा ने पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। बाबा कहे यह सूचना तो सभी को बाबा ने दे दी है और सभी को मालूम भी है कि जमा करने का समय यह संगम युग का समय ही है।
बाबा कहे, इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का जमा अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? बाबा कहे, जब जमा करने के लिए बैंक ही नहीं होंगी तो फिर कहाँ जमा करेंगे? तो यह बैंक बाबा कहे खुलती ही संगम पर है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, जितना जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। बाबा कहे, इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना, बड़े मजे से कहते हैं। आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें, लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। बाबा कहे, ठीक है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन चलने और उड़ने में कितना फर्क होता है। बाबा कहे, चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शुभता है। बाबा कहे, मैं इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ और साधारण प्रजा में नंबर लेंगे तो क्या भगवान के बच्चों को यह पद शोभेगा? बाबा कहे, आज होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहते हैं कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। बाबा कहे, पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहे हैं? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? बाबा कहे, अपना चित्र खींचना अर्थात अपने स्वरूप को विजुअलाइज करना आता है ना? बाबा कहे, श्रेष्ठ संकल्प की कमाल से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। कौन सा? संपन्न स्वरूप का। बाबा कहे, पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल अर्थात मन की ड्रिल करो, कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? कांध हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त तिलकधारी का। बाबा कहे, सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा होता है? ताज तख्त और तिलकधारी का। तो अपना वह चित्र सामने लाओ। कौन सा? राजाई वाला। बाबा कहे, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए? बाबा कहे, विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो अपने को विजुअलाइज करो। बाबा के दिल तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। पहला बाबा ने स्वमान दिलाया, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो बाबा कहे, पहले उसको विजुअलाइज करो, फिर आओ पूर्वज आत्मा हूँ। कहाँ? जाड़ के तना में। बाबा कहे, इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया अर्थात विजुअलाइज किया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारे फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्त नशीन ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। बाबा स्वमान दिलाते जा रहे हैं और साथ में कहते हैं, इन सब स्वमान को विजुअलाइज करते जाओ। बाबा कहे, तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, तो उसके लिए बाबा ने जो पहले भी मुरलियों में बताया ना, मैं कौन, वो स्वमान की लिस्ट सामने लाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे कौन सा स्वमान और वरदान दिया है,
उन स्वमानों को, उन वरदानों को स्मृति में लाओ और मैं के साथ उन स्वमानों को, वरदानों को ऐड करते जाओ। फिर स्मृति में लाओ कि मैं यह आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ऐसे बाबा कहे मैं के साथ टाइटल जोड़ते जाओ। बाबा कहे एक शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्यों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। बाबा पक्का करा रहे हैं कि अपने स्वमान को हर समय मनन में लाओ, अर्थात बुद्धि में लिस्ट पक्की हो कि मैं आत्मा कौन, उसके साथ स्वमान जोड़ते जाओ, लिस्ट साथ में रखो। बाबा कहे इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कार्य में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताई मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहे तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है। और आपका काम क्या है? बाबा कहे माया अपना काम करती है, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, न माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले में विजय माला हूँ। बाबा ने फिर स्वमान स्मृति में दिलाया और विजुअलाइज करने के लिए कहा कि मैं कौन हूँ? बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार विजय हार। बाबा कहे नशा चढ़ना चाहिए। मैं कौन हूँ? भगवान के गले की विजय माला हूँ, विजय का हार हूँ। बाबा कहे तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजय माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भगत आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्या को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो। बाबा ने फिर कितना ऊंचा सम्मान दिलाया कि आप कौन हो? ऐसी विजय माला के मणके हो जो आपकी विजय माला मनुष्य जब समस्या में होते हैं तब सिमरते हैं तो उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। तो बाबा कहे यह नशा सदा स्मृति में रहे, हम ऐसी विजय आत्मा हैं। बाबा कहे तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। बाबा कहे समस्या को समाप्त करने की सहज विधि क्या है? फुल स्टॉप लगाना, अर्थात क्या क्यों ऐसे वैसे नहीं, निवारण को सदा स्मृति में लाओ। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना? बाबा कहे नशा है ना। हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। बाबा ने इस पर ड्रिल कराई। हम भी बाबा के अलौकिक रंग में, बाबा के संग की विशेष अनुभूति करेंगे। मैं और बाबा, बस। अच्छा,
चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरी से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। ऐसे पद्मा पदम गुणा भाग्यवान बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हैं। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। बाबा कहे माला माल कब बनेंगे? जब शुद्ध संकल्प के आधार से एक बाबा से अपना भी सर्व संबंध जोड़ेंगे और दूसरी आत्माओं का भी कनेक्शन कराएंगे, तब माला माल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेंगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का अभ्यास है, जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया।